हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम जो डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32 और 28 है। तो इस तरीके से हमने अस्तर और फैब्रिक लिया है। तो हम जो पहले कटिंग करेंगे अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो हमने अस्तर को से डबल फोल्ड कर बराबर कर लेना है, स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज़ की हमने मार्जिन को लेकर लेंथ रखी है 15 इंच। 15 इंच पर हमें डॉट लगा के इस तरीके से स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11, उसका हमने हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म हमने लिया है 6 इंच। और इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लेना है हमें। तो ऐसे बॉक्स की तरह ये बन जाएगा। तो फ्रंट पार्ट है, तो हमने इसके आर्म होल ली हूँ 1 इंच। 1 इंच हमने आर्म होल लिया है। और ऐसे हमें इसे गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32 है और उसका हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच। और यहाँ से हमें 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज़ 28 है, उसका चौथा भाग लेना है 7 इंच। और यहाँ से हमें 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है। और इस तरीके से हम दोनों डॉट से हमें मिला देना है। ये स्टिचिंग लाइन है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की चौड़ाई हमने ले रही हूँ 3 इंच और लंबाई 8 इंच। और नीचे से हमें चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच। नेक की जो लंबाई और चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो हम इससे डीप नेक बना रहे हैं। तो ऐसे हमें हल्के से गहराई में लेते हुए हमें इस तरीके से 5 शेप में हल्के से घुमा देना है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया, ड्रॉ कर लिया। अब हमें बेल्ट लेना है। तो शोल्डर से हमने बेल्ट 13 इंच पर ले रही हूँ। इस तरीके से हमने बेल्ट के लिए लगा लिया है। अब यहाँ से नेक से हमें हल्के से बेल्ट की साइड हमें इस तरीके से ऐसे गोलाई में हमें शेप दे लेना है करीब 1.5 इंच तक। इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे, 9.5 इंच पर डॉट लगाएंगे। ब्लाउज का जो साइज है 32, उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.2। नीचे साइड भी सेम उतना ही लेंगे। और ऐसे हमें डॉट से हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ से हमें 2 इंच लेना है और 2 इंच हमें ऊपर की ओर लेना है। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल साइड से हमें 1 इंच पर डॉट लगानी है। और यहाँ से जो डॉट पॉइंट है इस तरीके से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो ऐसे हमने प्रिंसेस का शेप दे लिया। इस तरीके से क्रॉस करेंगे और ऐसे हमें हल्के से घुमाते हुए इस तरीके से हमें मिला देना है। तो देख सकते हैं कि बहुत ही उभरा हुआ है आया है। और हमें बेल्ट से ऊपर की ओर हमें 1/2 इंच लेना है और यहाँ से हमें पॉइंट से हमें मिला देना है। शोल्डर गिरे नहीं, इसके लिए हम 1/2 इंच जो रहते हैं नीचे की ओर लेते हैं डाउन। इससे जो है शोल्डर गिरता नहीं है, लटकता नहीं है, इसलिए हम 1/2 इंच नीचे की ओर लेते हैं। सब ड्रॉ करने के बाद तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। इस तरीके से हमें सभी पार्ट को जो है कट कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने 3 पीसेस में ये कट हो गए हैं। अब इसे हम नेक पे भी हम कट कर लेते हैं। अब इसे कट करके हम अलग कर लेते हैं। तो ये 3 पीसेस में हमें ये कट हो गया है। तो इस तरीके से कोई भी साइज को कटिंग करनी है तो आप इसी मेथड पर कटिंग करेंगे और मार्जिन उतना ही लेना है। अब बेल्ट से हमने 2 इंच हमें कम करना है, क्योंकि हमने 2 इंच जो लिया था टक्स के लिए लिया था। इस तरीके जब स्टिचिंग होगा तो ये बराबर में अटैच आएगा, हो जाएगा।
अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है, तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें कटिंग को लेनी है, तो इस तरीके से हमने कटिंग को सेट कर लिया फैब्रिक के ऊपर अस्तर को, और ऐसे हमें कट कर लेना है। साइज़ कोई सा भी हो फ्रेंड, बस आपको इसी मेथड पर लेना है, और मार्जिन आपको इतना ही लेनी है किसी भी साइज़ के लिए। अगर लेंथ बनाए तो आप लंबाई ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फैब्रिक पर भी कटिंग हो गई है, देख सकते हैं बहुत ही ईजी है सभी ब्लाउजों से। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो हमें अस्तर को जो है फैब्रिक से अटैच करना है, तो उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इसके पूरे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है, कट करके बराबर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सभी ब्लाउजों से बहुत ही इजी है ये ब्लाउज़ बनाना। तो मैं आपके लिए बहुत ही एकदम इजी तरीका लेकर आती हूँ, जिससे कि आप आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर रही और परफेक्ट फिटिंग आए। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है, तो इस तरीके से स्टिच हो गया। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को भी इसी तरह से अटैच करना है। तो इस तरीके से हम प्रिंसेस पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो किनारे साइड में एक्स्ट्रा है फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस के जो अटैच करना है, तो इस तरीके से आर्म होल साइड से हमें बराबर में पकड़ते हुए इस तरीके से दूरी पर पकड़ते हुए हमें इस तरीके से जो है पकड़ते हुए हमें स्टिच करना है, जिससे कि जो प्रिंसेस है वो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में ये स्टिच हो। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में एकदम परफेक्ट उभरा हुआ है, विदाउट पफ के ही। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया। अब हमें इसमें नेक में जो फैब्रिक का पाइपिंग लेनी है, तो हम पाइपिंग के लिए जो फैब्रिक लिया है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर कर हम पाइपिंग स्टिच करेंगे। पहले इस तरीके से स्टिच करना है डबल फोल्ड कर कर। तो इस तरीके से हमें पूरे नेक से यहाँ तक हमें जो है स्टिच कर लेना है, एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब इसे हम पाइपिंग जो है अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में है जो हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से जो गोल पाइपिंग एकदम आएगी। तो इस तरीके से हमें पूरा स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमें पूरे में पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इसी तरह हमने दोनों पार्ट में जो पाइपिंग दे लिया, अटैच कर लिया है प्रिंसेस को। अब इस तरीके से हमें रखकर हमें इससे हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से हम जहाँ से हमें अटैच करना है इस तरीके से हमें डॉट लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने डॉट लगा लिया और इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को स्टिच कर लिया है डबल फोल्ड करके। अब इसको हम पलट कर अब इस तरीके से हमें जहाँ से डॉट लगाया था इस तरीके से हमें रखते हुए बीच में जो है स्टिच करना है, क्योंकि हमें दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है।
तो इस तरीके से हमने स्टिच का काम, तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है, तो इस तरीके से फैब्रिक के बेल्ट के सीधे साइड में रखेंगे। फैब्रिक के जो है सीधे साइड में अस्तर को हमें रखना है और इस तरीके से स्टिच करना है। और ऐसे हमें पलट कर अस्तर के साइड सीधे में सिलाई लगा लेनी है। तो हमने लगा लिया है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर कर इसके किनारे साइड में पूरे में हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर साइड में हमें पाइपिंग लगानी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर स्टिच करना है। पाइपिंग के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर ही आप पाइपिंग लगाएं। इससे पाइपिंग जो है गोल एकदम आती है, एकदम परफेक्ट। एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर उल्टे साइड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो गोल दिखेंगे एकदम आएगा। और सीधे साइड में हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। बेल्ट को देख सकते हैं, बेल्ट ये रेडी हो गया है। अब हमें जो ब्लाउज़ को इस तरीके से हमें ऐसे रखना है, बराबर में रखते हुए हमें पिनअप लगा लेना है। इस तरीके से पिन लगा लेती हूँ। अब हमें इस तरीके से जो है स्टिच कर लेना है। ऐसे बेल्ट को हमें अटैच कर लेना है, पिन को निकाल लेना है। तो इस तरीके से जो है बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। अब इस तरीके से हमने स्टोन को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें 3 ऐसे बटन जो है 100 बटन है उसको लगा लेना है। जैसे कि ये बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से अटैच कर लिया है। तो ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।